हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसकी हम एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं 1.3 का। आज एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्लास। और ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा है। क्वेश्चन में करना है क्या है ये देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। यानी कि 1/17 को हमें डिवाइड करना है। जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करेंगे इसको। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक उसका रिपीटेशन ना आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 17 को लिखा बाहर और 1 को लिखा अंदर। क्या करना है भाई? 1 तो छोटा है, 17 बड़ा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट लगाया और एक जीरो बढ़ाया। जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाया। 17 का की मल्टीप्लाई करो कि 100 आया, 100 से कम है। 17 5 जा 85, माइनस करते हैं कितना बचा, कैरी लोगे तो यहां बचेगा 15। पॉइंट तो लगाई है, जीरो हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे। 17 की मल्टीप्लाई करो, 150 आया, उससे कम है। 17 की हम 8 से करके देखते हैं कितना आता है। अब 8 से करेंगे 136। 8 6 कैरी किया, 5 8 बन जाए और 5 30। माइनस करते हैं, हमारा बचा 14। पॉइंट तो लगाई है, जीरो बढ़ाया। फिर से ये जाएगा 8 से, अभी अभी किया था हमने, कितना आएगा 136। माइनस करते हैं, 4 बचा, पॉइंट तो लगा है, जीरो बढ़ाया। 17 बन जाए 17, 17 टू जा 34। कितना बचा 6, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाते हैं। 17 थ्री जा जाएगा, अब ये 17 थ्री जा होता है 51। माइनस करते हैं, 9 बचा, पॉइंट तो लगा ही था, जीरो बढ़ाया। फिर करते हैं 17 5 जा 85, 5 बचा, पॉइंट तो लगा ही है, जीरो बढ़ाया। अब हमारा बोर्ड तो छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, हम इधर सॉल्व करते हैं। ऐसे लाइन मार्क करते हैं। 50 था ना, इस 50 को मैं यहां लिख लेता हूँ। 50 बचा था ना। 17 की मल्टीप्लाई करते हैं कि 50 आए, 50 से कम आए, तो 17 थ्री जा तो 51 होता है, तो 17 टू जा कितना होगा 34। कितना बचा, एक कैरी दो 6, यहाँ पे बचा 1। पॉइंट तो लगा है, जीरो बढ़ाया। फिर 17 10 जब 170 हो जाएगा, यानी कि हमें 17 9 जा करना होगा। 17 9 जा कितना होता है, 17 9 जा देखते हैं। 10 जा अगर 170 होता है, 17 कम करो 153। 17 टू 9 सकते, 3 है लगा 6 9 कम लो 153। 153 माइनस करते हैं, 7 बचा, पॉइंट तो पहले लगा रखा था, तो एक और जीरो बढ़ाया हमने। 17 थ्री जा जाएगा, फिर से 17 थ्री जा नहीं 4 जा जाएगा। 17 4 जा 68। कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाया। 17 बन जा 17, 3 बचा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाया। 17 बन जा 17, कितना बचेगा 1 3 13 बचा ना। इसको थोड़ी और जरूरत पड़ेगी अभी हमें। 3 था ना, पॉइंट तो लगाई है, तो हमने फिर से यहाँ पे जीरो बढ़ाया। 17 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 130 आ जाए या उससे कम है। 17 की 7 से करके देखते हैं। 7 7 14 का 9 कैरी गया 4, 7 7 और 4 119। 7 से करेंगे तो आ जाएगा 119। किससे कि हमने 7 से। कितना बचा 11। पॉइंट लगा है, हमने फिर से यहाँ पे जीरो बढ़ाया। 6 से करके देखते हैं, अभी हमने किया था। 6 से कितना आएगा, 17 मल्टीप्लाई 6 2 4 102। 6 से करेंगे तो आएगा 102। कितना बचा 8, पॉइंट तो लगाइए, जीरो बढ़ाया। अब जाएगा ये 17 4 जा 68,
माइनस करते हैं, कैरी दिया तो 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा है, हमने फिर से 0 बढ़ाया। अभी अभी हमने सॉल्व करके देखा था, कितना जाएगा, 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। 7 का कितना आया था, भूल गए, दोबारा करके देखते हैं। 7 7 14 का 9 कैरी गया 4, 7 बन जा 7, यानी 119 आया था। 119, कितना बचा 1, कितने जा किया हमने 7 जा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से 1 आया, और इससे पहले हमारा एक जगह 1 और आया था ना, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट तो लगाइए, तो एक और 0 बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे बढ़ा के देखते हैं, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक और 0, 100 आया ना, हमने 100 से तो स्टार्ट किया था, तो 0.05 था ना, 0588 था ना, हम फिर से 0 को ऐसा करेंगे तो 5 जा करेंगे तो 85 आएगा, यानी ये यहां से 7 तक रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमें बताना क्या था, रिपीटेशन बतानी थी, कहां पे जाके एंड हो जाएगी। तो हमारा कितना होगा, 5882352941176470, इतना बड़ा क्वेश्चन था ये। तो इसमें लाइन क्या लिख देंगे, देयर आर 16 डिजिट, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी है, 16 डिजिट्स। देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, हमारी कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 16 डिजिट जो है रिपीट हो रही हैं, जब हम 1 को क्या करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 50 आया था ना, वो 50 मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो टोटल जो है हमारी 16 डिजिट्स आई है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 6, देखिए करते हैं। लिखा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, यानी हमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे देने हैं जिनकी फॉर्म क्या हो, p अपॉन q के फॉर्म में हो, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे वाली डिजिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर p अलग है तो अलग रहेगा, q अलग है तो अलग है, यानी ऐसे नंबर ऊपर और नीचे होने चाहिए फ्रैक्शन में कि कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो। आगे क्या है, देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवीजन होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाए यानी कि फिनिश हो जाए। यू कैन गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आइए देखते हैं, सीधे एक एग्जाम्पल लेंगे 6 के लिए। एग्जाम्पल का लेने के लिए हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनके फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। मान लीजिए पहला फैक्टर लिया हमने 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30, 3.5 है ना, 0.4, डिवाइड करके देखते हैं, 3 लिखा है 5, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 6 30, फिनिश होगा ना, तो इसका कितना आया, 0.6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। जैसे ही लिखा हमने अगला 11 डिवाइड बाई 4, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का, 11 11 से आएगा, 1 से आएगा, 4 1 से आएगा, 2 से आएगा, कुछ 4 से आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 28 2 0, यानी 2.75, इसका आया हमारा आंसर 2.75। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है 9 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 0.09। अब इससे हमें क्या चीज मिली, देखिए, इफ हमें ये बताना है कि डिवाइड में ऐसे नंबर होने चाहिए जो पूरे पूरे टर्मिनेट हो जाएं, तो डिवाइड में हमें ऐसे कौन से नंबर मिले हैं, अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल से, ये 2 का फैक्टर 4 है ना, 2 का फैक्टर है, ये 5 है, ये 100 है, ये भी 5 का तो फैक्टर है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई 5 की पावर कुछ भी हो, नीचे
टू की पावर में मतलब टू दे रखा हो, टू के अलावा कुछ भी दे रखा हो, या फाइव दे रखा हो, या फाइव के अलावा कुछ भी दे रखा हो, जब ये चीज दे रखी हो देन P अपॉन Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। फिर से बता देता हूं कि जो हमारा नीचे वाला होता है, नीचे वाली डिजिट होती है ना, वो टू की फॉर्म में होनी चाहिए या फाइव की फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे हमारा ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी हमें ऐसे एग्जाम्पल कुछ लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर समझ में आया हो तो आप भी खुद भी लिख सकते हो। तो पहला एक एग्जाम्पल जैसा मैं लिखता हूं यहाँ पे 0.101, ये हुआ ना, फिर जीरो मतलब पॉइंट वन था, 01 001 00001 0000 डैश डैश डैश। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे एक और लेते हैं 0.2 लिखा हमने, 02 002 0002 0000 डैश डैश डैश। एक और लेते हैं 0 पॉइंट, जैसे 47 लिखा हमने, 47 477 4777 47777। ये क्या है, ये सब हमारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फाइंड द different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। यानी 5/7 और 9/11 के बिटवीन के नंबर हमें निकालने। पहले क्या दे रखा है, 5/7 और 9/11। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करना तो हमने सिखा दिया है, बता दिया है ना आपको। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 5/7 को हम डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 0.714285। ठीक है ना। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 0.81। अब हमें इसके मिड के बीच के हमें क्या बताने हैं, 3 डिफरेंट नंबर बताने हैं। यानी 7 1 से स्टार्ट होता है, तो पहला नंबर हम लिखते हैं, क्या आएगा 7 1 के बाद 72072007000 डैश डैश डैश। सेकेंड नंबर करते हैं, 7 2 हो गया, हम लेते हैं 7 4 0.741741174111 एंड लास्ट थर्ड नंबर 81 है, 80 लेते हैं, जैसे 0.80800800 डैश डैश डैश। ये था हमारा 8 क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ हमें ये बताना है कि ये इरेशनल है या रेशनल। 9 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 23, सेकंड लिखा हुआ है रूट में 225, थर्ड छोड़, मैंने बताया था रूट में अगर कोई भी नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो वो क्या होता है, इरेशनल। 225 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 15 निकल के, तो ये क्या हो जाएगा 15/1, इनसे कुछ नहीं होता, 1 एज्यूम करते हैं ना, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड लिखा है 0.3796। सिंपल है, रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही बार लगाए, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 0 आएगा, रेशनल। फोर्थ क्वेश्चन 7.47848478, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, सॉरी गाइस कंफ्यूज हो गया, एक मिनट रुकिएगा। ये है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, यानी डेड एस का मतलब है ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 1.101
001 0001, यानी कि अब ये हमेशा आगे तक चलता रहेगा एज इट इज, डिजिट ऐसे ही चलती रहेंगी 001 फिर 0001। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।